वेलकम स्टूडेंट्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आज हमारा प्रॉब्लम है जिसको हम समझेंगे। इस तरह से है कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, जबकि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो बता दिया गया। अब पेरीमीटर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर हमें यहाँ पे नजर आ रही है, इसका पेरीमीटर है जी 17 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर फिर ये बात होगी कि साइड जैसा पी वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल पी साइड आएगी। यहाँ पर चलें स्मॉल पी लिख भी देते हैं। इसी तरह स्मॉल क्यू सॉरी ये स्मॉल आर साइड हो जाएगी आर के ऑपोजिट, और इसी तरह क्यू वर्टेक्स के ऑपोजिट स्मॉल क्यू। तो फिर इन तीनों साइड्स का जो सम बनेगा आर प्लस पी प्लस क्यू, ये हमारे पास बन जाएगा जी कितना? 17 सेंटीमीटर। जबकि जो इसके सिमिलर ट्राइंगल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, इसकी जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट बता दी गई कि एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, फिर 15 है और फिर 24। तो मैंने यहाँ पर अंदाजन ये कहा कि ए से लेकर बी जो साइड है ये हमारे पास है जी 12 सेंटीमीटर, जबकि ए से लेकर सी जो ये साइड आ रही है ये 15 हमारे पास हो जाएगी जी सेंटीमीटर। और इसी तरह से फिर बी से लेकर सी ये जो साइड होगी ये हमारे पास होगी 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि जब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में क्या होगी जी? वो आपस में इक्वल होगी, प्रोपोर्शन होंगे। तो यहाँ पर फिर हम चूंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की अगर कंबाइंड रेशियो ली जाए, जैसे हमारे पास 12 है, ठीक है, इज टू 15 इज टू 24, अगर मैं इन तीनों साइड्स की कंबाइंड रेशियो लूं और ये रेशियो जो है वो बराबर होगी किसके जी? जो इस ट्राइंगल की ये हमारे पास तीनों साइड्स आ रही हैं, बिल्कुल इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हम लेंगे। जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग आर साइड आ रही तो यहाँ पर आर लिखा जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास अगर ए सी है साइड तो यहाँ पर फिर कौन सी साइड आ रही है जी? स्मॉल क्यू आ रही है जो कि पी आर साइड बनती है। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो बी सी साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग पी साइड आएगी। तो ये रेशियोज आपस में इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगी जी? इक्वल आ जाएंगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बात हमें मालूम होती है यहाँ से कि रेशियोज में कॉमन डिवाइजर जो इनका है, ये आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल से ये तीनों टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो रही हैं। यानी यहाँ पे 3 4 12 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे 3 8 24। तो इस तरह से 4:5:8 ये हमारे पास आर रेशो पी प्लस आर रेशो क्यू रेशो पी जो है ये आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से फिर रेशियोज तो हमें मालूम होगी। और अगर हम सम ऑफ दी यानी यहाँ पर अगर हम देखें सम ऑफ दी साइड्स ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी ट्राइंगल में अगर इसकी टोटल इसका पेरीमीटर जो है वो 17 सेंटीमीटर हो, और इन रेशियोज की जो कि हमने इन साइड्स की रेशियो ली है, अगर हम इनकी साइड्स की रेशियो का सम भी कर लें, सम ऑफ रेशियो भी यहाँ पर हम फाइंड करें, तो ये हमारे पास 17 ही बनता है। अगर आप देखें तो 4 + 5 9 होगा और 9 + 8 17 होता है। तो यहाँ से फिर जो हमारे पास आर साइड की लेंथ है, यानी यहाँ इस तरह से मैं लिख दूंगा जी लेंथ ऑफ आर, ठीक है, यानी साइड आर की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी जी? ये होगी चूंकि इसकी रेशियो 4 है, 4/17 है, और टोटल जो इस ट्राइंगल की पैरामीटर है वो 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 17 से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड की मेजरमेंट आ जाएगी जी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम सेकंड जो हमारे पास साइड आ रही है जी पी या क्यू की अगर हम बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ जो साइड यहाँ पर हमारे पास है क्यू, ये क्या होगी जी? ये इक्वल टू आ जाएगी, इसकी रेशियो चूंकि 5/17 और यहाँ पर टोटल जो है वो 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी जी 5। और सिमिलरली जो हमारे पास फिर लेंथ ऑफ साइड जो लास्ट में हमारे पास पी साइड रहेगी, इसकी जो अगर मेजरमेंट देखें तो वो फिर 8 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने रेशियोज और प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को अपनी जो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी है उसके ऊपर अप्लाई किया।